बुलाने जा रहा हूं हमारे आदरणीय बोमड़ाराम कवासी जी को, जिन्होंने इस सर्व समाज संघ की कल्पना की और गठन के लिए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक बार पूरे जोश के साथ स्वागत करें आदरणीय बोमड़ाराम कवासी जी का। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। मैं बोमड़ाराम कवासी हूँ। एक छोटा सा परिवार किसान के घर से पैदा हुआ हूँ और ये ग्राम जौगा का निवासी हूँ। मैं कवासी कुटुंबा बस्तर संभाग का अध्यक्ष हूँ। मेरे कवासी कुटुंबा पंजीकृत संस्था है। मेरे परिचय मैं अपना परिचय में दिल से इस महान अनुभवों के सामने रखूँगा, उसके बाद इसका उद्देश्य बताऊँगा। प्रिय साथियों, महानुभावी, जो मेरा परिचय बोमड़ा कवासी है। मेरे पिता स्वर्गीय पुदिया कवासी है, मेरे माता स्वर्गीय पुदिया कवासी है। हम जौगा में करीब 400 साल से इस गांव में निवासित हूँ और मैं यहाँ का मूल निवासी। साथ ही मैं केवल मूल निवासी हूँ। मेरे परिवार केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्रा से होते हुए मेरे पूर्वज बस्तर में आया है। बस्तर में आया और मैं बस्तर का मूल निवासी हूँ, लेकिन बस्तर का माटी पुत्र नहीं है। माटी पुत्र हो सकता है कि मिट्टी से जो जन्म हुआ है वो माटी पुत्र है। मैं माटी पुत्र नहीं है, मनुष्य पुत्र। इसलिए मेरे पूर्वज बाहर से आया है और मैं भी दिल से बोल रहा हूँ, मेरे पूर्वज बाहर से आया तो मैं भी बाहरी हो सकता हूँ। भले मैं मूल निवासी हूँ, लेकिन मैं भी बाहर से आके आया हूँ। मैं भी आपके साथ, मैं भी बाहरी हूँ। दिल से बोला, मैं बाहरी हूँ। इसलिए साथी, इस सर्वसंघ का गठन, सर्वसंघ समाज का गठन की जरूरत क्यों पड़ी है? SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, अब तक शायद आप समाज चलाने वाले अनुभवी हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं किए कि हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग मिल के एक मंच में बैठने का अब तक कहीं भी कोशिश नहीं हुई। वाले हम राजनीतिक मंच से बैठे होंगे, किसी और समाज की मीटिंग में बसे हुए, लेकिन आज खासकर हम सभी समुदाय, सभी वर्ग के अधिकार, जो छोटे से छोटे जाति हो या बड़े से बड़ी जाति, जाति छोटा भी नहीं, जाति बड़ा भी नहीं, जाति दो ही है, एक पुरुष एक स्त्री है। हम कर्म के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म के अनुसार जो जाति बनाया है वो अलग बात है, लेकिन हम छोटा जाति में भी गुण निकलेगा, बड़ा जाति में भी गुण निकलेगा। इसीलिए मैंने सोचा ये बस्तर भूमि है। मैं पिछले 5 साल इतिहास को अध्ययन करने के बाद ये विचार रखा हूँ। बस्तर बड़े बड़े राजा महाराजाओं का राज नहीं चला। इस बस्तर में जो भी राजा आया, बस्तर से जीवित होके उसका खुद जीवित होके नहीं निकला, उनके परिवार जीवित होके निकले। बस्तर में विनाश हुआ। आप बड़े बड़े मंदिर खंडर के रूप में आज दिखा है। उसी तरह कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद बस्तर में जाति संघर्ष, जाति कुलों की संघर्ष होने का संभाव व्यक्त किया हुआ। इसलिए हम सब मिलके समय रहते हुए हम सर्वसंघ समाज का गठन करने का मुझे जरूरत पड़ा है। हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं। ये जो हमारा सर्वसंघ समाज शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे का मित्र से एक दूसरे का दुख
दर्द को सुनने के लिए हम इस मंच बनाने का मैंने प्रयास किया। इस प्रयास को आप लोगों ने सब समाज सर्वसम्मति से मुझे बहुत सहयोग किया। मैं दिल से नमन करता हूं कि आपका विचार को, आपका दिल को, आपका समर्थन को आप एक मंच में बैठने का प्रयास किया हूं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं, बधाई करता हूं कि हम बस्तर का विकास में हम सहयोग की भूमिका निभाएंगे। प्रिय अनुभवी साथियों, ये मुझे नहीं मालूम कि कौन बाहर का है, कौन अंदर का है। अब तक मैंने जान नहीं पाया, जानने का कोशिश भी नहीं करूँगा। हम भारत के नागरिक हैं। भारत ने जो संविधान बना है, हाँ, भारत ने जो संविधान दिया है, सबके अधिकार दिया, एससी के लिए अधिकार दिया, एसटी के लिए अधिकार दिया, ओबीसी के लिए अधिकार दिया, सामान्य वर्ग के लिए अधिकार दिया। वो भारत के संविधान के अंदर हम सबको जीना है। किसी को भेदभाव, किसी को नीच, ये हम नहीं दिखाएंगे। अगर हमारा संगठन को किसी को भी तकलीफ हुआ तो हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आपको तकलीफ हुआ, उस तकलीफ का इलाज आप स्वयं कर सकते हैं। सर्वसंघ समाज इलाज नहीं कर सकता। सर्वसंघ समाज सबको शांति से जीने का अधिकार देने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा भारत की संविधान जीने के अधिकार, बोलने का अधिकार, एक दूसरे राज्य में जाके कमा के खाने का अधिकार दिया, हम भारत के संविधान ने दिया, भारत के संविधान ने दिया। इसलिए इस हम संविधान से हमने बाहर नहीं, संविधान अधिकार के अंदर हम जीने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ हमारे बीच से, आपके बीच से कुछ साथियों ने कौन बाहर का, कौन अंदर का, ऐसा वक्तव्य देते हैं। लेकिन ऐसा वक्तव्य नहीं देना है, नहीं देना है। ये बहुत गलत बात है। अभी आंशिक युद्ध हुआ बस्तर में, आंशिक युद्ध हुआ सलवा जुर्म में, 740 गांव वीरान हो गया। लाखों लोग, 1 लाख से ऊपर लोग कभी तेलंगाना में चले गया, आंध्रा में चले गया, महाराष्ट्र में चले गया, उड़ीसा में चले गया। लेकिन इन साथियों को फिर पुनः वापस लेने का किसी के भी ध्यान नहीं है। केवल हम एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को ये करना, यही ध्यान है। कम से कम मेरा ये विचार है कि हम सर्वसंघ का माध्यम से, अगर हमारा सर्वसंघ पूरे बस्तर संभाग में गठित होती है तो हम यहाँ से दक्षिण बस्तर से जो चले गए साथियों, वो उनको पुनः बस्तर में वापस लाने का प्रयास करेंगे। वहाँ का स्थानीय राज्य सरकार, वहाँ का तेलंगाना राज्य सरकार, आंध्र के राज्य सरकार, महाराष्ट्र के राज्य सरकार, उड़ीसा के राज्य सरकारों से बात करके हमने पुनः जिस गांव में हम थे उसी गांव में वापस लाने का, हम सर्वसंघ के माध्यम से लाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा विचार है। क्यों ये मेरा विचार रखा हूँ। लेकिन आप किसी भी समुदाय के हो साथी, किसी भी समुदाय के साथी, समुदाय छोटा नहीं है। जो भी जन समुदाय है, जनता से निकला, मानव जीवन से निकाल के अलग अलग संगठन बनाया, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज का संगठन बनाया। लेकिन हम मनुष्य, 2 ही जाति है, स्त्री है, पुरुष है। एक दिन हम बारसूर जा रहे थे, विमल भैया ने बताया, वो कहानी है लेकिन वो बाद में बताऊंगा साथी। तो इस वर्ग संघर्ष को शांति देने का दिशा में, एक दूसरे का मित्रता का दिशा देने के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। हम एससी के खिलाफ नहीं, एसटी के खिलाफ नहीं, हम ओबीसी के खिलाफ नहीं, हम सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं, हम किसी नक्सल संगठन को खिलाफ नहीं, हम किसी और संगठन के खिलाफ नहीं। हम केवल बस्तर में यही चाहते कि हम एक दूसरे सब मिलके बस्तर को शांति का लाभ, शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे। ये मेरा उद्देश्य था, शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का। आपके पास पैसे हैं, उद्योगपति है, लेकिन आपके पास शांति नहीं है। तो शांति नहीं है तो आप कमा के भी जी नहीं सकते, रात को सो नहीं सकते, दिल से सो नहीं सकते। आप इस संघर्ष के, इस कांटे के बीच में रह के जिंदगी जीना ये उचित नहीं है। इसलिए मैंने प्रयास किया, ये सर्वसंघ संगठन आज गठन होगा या नहीं होगा। मैं इसी समाज के प्रमुखों से 2-2 मिनट का वक्तव्य सुनना चाहता कि इस संगठन को संगठन करना या नहीं।
अगर करना है तो सर्वसम्मति से ये हमारा जन समुदाय, अनुभवी समाज उस संगठन को गति देंगे कि हम संगठन करेंगे या नहीं करेंगे, संगठन करने से क्या पैदा होगा क्या नहीं होगा। आपके माध्यम से हमने इस संगठन को गठन करेंगे या नहीं करेंगे, आप सबसे हमने वक्तव्य सुनने के बाद ही इस गठन का फैसला होगा। इस समूह के लिए भी हमने एक नियमावली लिखा हूँ, नियमावली लिख के मैं विमल भैया को दिया हूँ। इसमें एक दिन सभी समाज का एक एक अध्यक्ष को बुलाएंगे और उसमें मंथन करेंगे। मंथन में किसको संशोधन करना है, किसको नहीं करना है, किसको और जोड़ना है। मैंने कम से करीब 22-30 पेज लिखा हूँ, कानून लिखा हूँ। उसी प्रकार मैंने पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, केवल मैं 12 साल उम्र से संगठन के क्षेत्र में काम करता हूँ। संगठन सबसे बड़ा, सबसे पहले घर के बाद समाज है, दूसरा नंबर में समाज है, तीसरा नंबर में राजनीति है। अगर आपका घर ठिकाना नहीं, आपका समाज ठिकाना मजबूत नहीं तो राजनीति भी आपका मजबूत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमारा समाज मजबूत है, समाज मजबूत है। समाज, राजनीति से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, लेकिन समाज के बीच का ही तो विचार से देश चलेगा ना। समाज का विचार, समाज का बुद्धि से देश चलेगा। इसलिए प्रिय अनुभवी, मैं इसका उद्देश्य इसलिए मैंने लिखा कि जो व्यक्ति पहली पुस्तक भी पूरा नहीं पढ़ पाया, पहली पुस्तक भी पूरा पढ़ नहीं पाया, वो भी कानून बताता है। तुम यहाँ से भागोगे, तुम बाहर भागो। मेरा जो कर्म भूमि ने सीधा बताएगा ना, हमने केरल से आया आदिवासी, केरल से आपका तमिलनाडु होते हुए, कर्नाटक होते हुए, आंध्रा होते हुए, हमने 50-60 हज़ार वर्ष पहले हम बस्तर में आया। बाहर से आया तो आज भी तो मैं बाहर का हूँ ना, आज भी मैं बाहर का हूँ, भले यहाँ मूल निवासी हूँ। इस धरती के अंदर से मैंने पैदा नहीं हुआ, जो इस धरती से अंदर पैदा हुआ है वो अंदर का होगा। धरती का अंदर से जो पैदा हुआ वो अंदर का होता। हम सब बाहर के हैं, कोई यहाँ का नहीं है। इस धरती से पैदा कोई नहीं हुआ, वो भी बाहर का। कोई भी समाज ये आके बैठा है ना, वो सब बाहर का है। मैं चैलेंज करता हूँ, 5000 वर्ष पुराना इतिहास पढ़ के मैंने आपका ये जो जाति संघर्ष, ये जो खूनी की संघर्ष होने वाला है, आप सतर्क रहिए, ये होने वाला। इसलिए हम सब मिलके इसको शांति करने का प्रयास करेंगे, तब हम इस बस्तर में शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। साथियों, शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपका पैसा, आपका धन, आपका घर-द्वार, आपका माल काम नहीं आएगा। आपका प्यार, आपका मित्रता, आपका संबंध, आपका व्यवहार, वही आपको शांत कर सकता है, वही शांत कर सकता है आपको। इसलिए साथी, मैं इस विचार को रखा हूँ। करीब 30-22 फ्रंट है, वो उसको आज पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हर समाज के, वो कोई भी जात का हो, चमार हो, गछिया हो, महारा हो, मुरिया हो, माड़िया हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का हो, सब हम एक मेज में रह के इस कार्य को गति देने का प्रयास करेंगे और हम बस्तर में शांति लाएंगे। और आज का संगठन को विरोध जरूर होगा। जब तक विरोध नहीं होगा, आपका काम करने का बैटरी चार्ज नहीं होगा। जितना विरोध करेगा उतना आपका बैटरी चार्ज होगा। इसलिए भले मैंने आपके समाज के बीच में आया हूँ, सर्वसंघ के बीच में आया हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, आपका साथ लेकर संघर्ष करूंगा। क्योंकि मेरे को किसी एक जाति के लिए मैंने काम नहीं करूंगा। प्रिय साथी, मैं किसी एक जाति के लिए, एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए मैंने काम नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा तो सभी मानव जाति के लिए काम करूंगा। मेरे लिए कोई बड़ा जात नहीं, मेरे लिए कोई छोटा जात नहीं, मेरे लिए कोई छोटा समाज नहीं है। मेरे लिए मानव जाति सही, मानव जाति को शांति मिलना चाहिए। मानव जाति कुशल पूर्वक, शांति पूर्वक अपने परिवार को पाले, जिए, पढ़ाए और दूसरे कमजोर गरीब को भी सहयोग करे, गरीब को भी सहयोग करे। यही मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ। इसलिए साथी, शायद आज शाम को 8-9 बजे इसी को विरोध करने के लिए कुछ साथियों ने कहीं बैठे थे कि हम समाज प्रमुखों को वहाँ जाने से रोकेंगे।
कैसे रोकोगे? ये भारत की संविधान है, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोगों की लोकतंत्र है। लोग अपने विचार रखेगा, अपना विचार रखने के लोग, ये लोकतंत्र है। ये राजतंत्र खत्म हुआ है, राजतंत्र खत्म होने के बाद लोकतंत्र आए। हर व्यक्ति का विचार हमको सुनना होगा, हर व्यक्ति का दुख दर्द हमको सुनना होगा, तब ये लोकतंत्र बना। भारत की लोकतंत्र में आपका बात रख सकते, आपका सुझाव रख सकते, आप मतदान कर सकते, आप जनप्रतिनिधि सुन सकते, आपको जनप्रतिनिधि सुनने में किसी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए साथी, विरोध करो, हम किसी एक वर्ग को लेके हम नहीं चलेंगे, सभी सब को लेके चलने वाले हम वो प्रयास किए। हमारा दिल में ये शब्द नहीं है कि कौन बाहर का है, कौन अंदर का है, ये हम अब तक नहीं जाना है। हम भी अब तक मैंने जानने का भी कोशिश में नहीं किया साथी, जानने का भी कोशिश नहीं किया। अगर आपका सहयोग मिलेगा पूरे बस्तर संभाग में, हर जिले में जाके मैंने संगठन करने का प्रयास करूंगा। आपका सहयोग की पूरे बस्तर संभाग में हर जिले का जाके प्रयास करूंगा। इसको बस्तर के साथ साथ हम इस संगठन को अखिल भारतीय स्तर में ले जाने का प्रयास करेंगे, अखिल भारतीय स्तर में ले जाने। खासकर मैंने मेरे परिवार प्रवासी कुटुंबा को पंजीकृत करने के बाद भी मेरे ही साथी लोग, मेरे समूह जात के लोग विरोध किया। प्रवासी कुटुंबा को अलग कैसे पंजीयन किया? वो तो मेरे घर का मामला है ना, मेरे परिवार है, मेरे घर को मैं कैसे चलाऊंगा मैं जानता हूँ, तुम्हारे घर को तुम कैसे चलाओगे तुम जानो। उसका विरोध हुआ तो इसका और विरोध होगा, जितना विरोध होगा उतना मेरा बैटरी चार्ज होगा आपके साथ काम करने। इसलिए साथी, जैसा भी हो, हमने इस संगठन के क्षेत्र में आया क्योंकि मैं किसी भी जात के, किसी भी संगठन के, किसी भी खिलाफ का नहीं है, ये शांति लाने का ये प्रयास है। तो मैं सभी महान अनुभवों से निवेदन करता हूँ, इस संगठन को आज गठन करना या नहीं करना, सभी आप सुझाव देंगे। अगर सुझाव में सर्वसम्मति से अगर पारित होती तो आपने गठन करने का प्रयास करो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी समाज के प्रमुखों से, सभी समाज के अनुभवी प्रमुखों से मेरा अनुभवी से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे मेरा विचार को अपने हाथों हाथ लेके इस स्तर तक पहुंचे, इस मंच तक पहुंचे। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आपका सहयोग मिलते रहेगा तो मेरा विचार आगे बढ़ते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद। समर्थन करते हैं, तालियों के साथ में संबोधित करें। मैं भारत माता की, दंतेश्वरी माई की।